हमारे राजा राम, जीवन हमारे सीताराम। जीवन हमारे राजा राम, प्राण हमारे सीताराम। ओ जीवन हमारे राजा राम, प्राण हमारे सीताराम। ओ सीताराम राधे श्याम सीताराम। सीताराम सीताराम राधे राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। हो राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम। बोलो सीताराम महाराज की जय और शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनो हरः, मंगलाय तनो हरः। सार्वभौम सर्वात्मा विश्वात्मा जगदात्मा, जगत को परमानंद प्रदान करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिरूप श्रीमद् रामचरितमानस के चरणारविंदों में हम सभी उपस्थित श्रोता वक्ता सर्वप्रथम बारंबार प्रणाम करते हैं। तदनंतर अपने परम पूज्य श्री नारायण स्वरूप पितामह के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए कथास्थल में विराजमान विद्वत वरेण्य महानुभावों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रोता के रूप में विराजमान भ्रातृबंधु एवं भक्तिमती स्नेहमयी ममतामयी मातृशक्ति के हृदय में विराजमान उन आत्मा के रूप में नित्य लीला करने वाले सीताराम के युगल चरणारविंदों में प्रथम दिवस में प्रथम सत्र में मेरा व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम। भगवान गौरी शंकर के आराध्य हैं सीताराम और हमारे सीताराम के आराध्य हैं भगवान गौरीनाथ। हरिहर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना नारायण के भोलेनाथ की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना भोलेनाथ के नारायण की कल्पना नहीं की जा सकती। हरि हैं तो हर हैं और हर हैं तो हरि हैं। महादेव की इस पावन नगरी काशी में यह दिव्य आयोजन हो रहा है और भोलेनाथ के त्रिशूल पर काशी विराजमान रहती है। तो इतना बड़ा काशी हमारा तो प्रथम बार ही वाराणसी में आगमन हुआ और हम कल देख ही रहे थे इतनी जनसंख्या वाराणसी में। वाराणसी काफी विस्तारित क्षेत्र है तो इतना विशालतम क्षेत्र भगवान के त्रिशूल पर खड़ा है
तो बस कल्पना करो भोलेनाथ का त्रिशूल कितना बड़ा है। ऐसी दिव्य धरा पर कथा का आयोजन हो रहा है, तो भोलेनाथ तो यहाँ कण कण में विराजमान है, फिर भी राम कथा के परम रसिक हैं, अपने आराध्य की कथा सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भोलेनाथ ने एक बार सोचा हम तो कैलाश में विराजमान रहते हैं, कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि जहाँ जहाँ प्रभु की कथा हो वहाँ हम विराजमान रहें। तो अपने 11वें रुद्र के रूप में जब हनुमंत लाल जी बनकर के भोलेनाथ पधारे, तो जब राम जी साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, सरकार आपको ही आपका साकेत धाम मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले हनुमान तुम मेरे इतने परम भक्त हो कि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुनाथ जी के परम भक्तों में हनुमंत लाल जी अग्रगणी हैं। तो राम जी कहते मेरे इतने परम प्रिय लाडले भक्त होने पर तुम मेरे साथ मेरे धाम नहीं चलोगे? ऐसा कौन होगा जो अपने प्रियतम के घर जाना नहीं चाहेगा? और हनुमान जी ने साफ मना कर दिया, आप जाओ, हम तो यही रहेंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि प्रभु आपके धाम में आप तो मिल जाएंगे पर आपकी कथा थोड़ी मिलती है। आपके तो 24 घंटे दर्शन होंगे साकेत धाम में, पर राम कथा कौन सुनाएगा? तो बोले क्या तुम कथा के इतने प्रेमी हो कि मुझे त्याग दोगे? बोले नहीं, आपसे तो और भी अधिक प्रेम है, तो फिर हमें क्यों छोड़ रहे हो? बोले उसका कारण है, क्योंकि आप मिल गए तो साथ में कथा मिलेगी या नहीं मिलेगी इसमें शंका है, क्योंकि साकेत धाम में कथा वक्ता थोड़े होते। कथा वक्ता संत जन ये सब तो यहीं विराजमान रहते, जैसे धराधाम भारत भूमि पर। तो बोले आप मिल जाओगे पर कथा मिलेगी कि नहीं इसमें हमें बहुत संदेह है, पर जहां कथा होगी वहां आप मिलोगे ये तो निश्चित है। जहां कथा वहां रघुनाथ विराजमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जब नारायण प्रभु प्रकट हुए गंगा के तट पर, तो सब के सब देवता ऋषि मुनि सब ने मिल करके, स्वयं नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ऐसी कृपा करो कि जहां जहां आपकी कथा सुधा प्रकट हो वहां आप विराजमान हो जाओ। नगाह गाथा सुच सर्व भक्त्यै रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्णीय सथेति चोक्तान्तर्धीयताच्युता। अच्युत श्री हरि नारायण प्रभु सबको वरदान दे करके अंतर्धान हो गए कि जहां जहां कथा होगी वहां हम होंगे। इसलिए वाल्मीकि महाराज को भी लिखना पड़ा कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां रघुनाथ जी की कथा है वहां हनुमान जी विराजमान है, और जहां भक्त विराजमान है वहां तो भगवान को आना ही पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने साफ मना कर दिया कि आप साकेत धाम जाओ, हम तो इस धराधाम पर ही विराजमान रहेंगे। ऐसी यह दिव्य कथा इस बनारस के काशी में प्रकट हो रही है। और ये विश्वनाथ की नगरी है, और हम भी केदारनाथ से ही आए हैं। भोलेनाथ तो हमारे प्राणों तक बसे हैं। बिना भोलेनाथ के न रति है, न मति है, न गति है, ना ही भक्ति है, क्योंकि भक्ति देने वाले भी भूत भावन विश्वनाथ हैं। स्वयं नारायण ने इसका दावा श्रीमद् रामचरितमानस में किया। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, जहीं
पर कृपा न कराए पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। पावत भगति हमारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। सो न पाव प्रिय भगति हमारी। जिस पर नहीं करते कृपा पुरारी, उसको नहीं मिलती भक्ति हमारी। ये बोले सुदर्शनधारी, भक्ति भोलेनाथ ही दे सकते। तो ऐसी रामचरितमानस की दिव्य गंगा, हम सभी रामचरितमानस की दिव्य कथा सुधा में अवगाहन करने आए हैं। पर कारण क्या है, क्यों आए हैं? एक ही कारण है कि जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से हमारा मन अशुद्ध है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि से ग्रसित है। वासनाएं इस पर हावी हो रही हैं। इतना मलिन हो चुका है कि जब भगवान के सामने बैठते हैं तो न तो ध्यान लगता है, न ही प्रभु की याद में अश्रुपात ही जीवन में होते हैं। न भगवान से मिलने की उत्कंठा है। ठाकुर जी हमको ये दे दो, भोलेनाथ हमको ये दे दो, हमारे बिटिया का विवाह हो जाए, हमारी बिटियों का लड़का हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फैक्ट्री, मकान, दुकान सब मांग लेते हैं। पर क्या कोई ये मांगता है कि हमें आपके दर्शन कब होंगे? भगवान से सब मांग रहे हैं और कब से न जाने मांग ही रहे हैं, लेकिन क्या कोई भगवान को भी मांगता है? अनंत जीवों में से कोई एक बिरला भक्त प्रकट होता है जो भगवान को मांगता है। और जब भगवान को जीव मांगता है तो समस्त संपदा त्रिभुवन की उसकी कैसे नहीं होगी? क्योंकि समस्त चर अचर पदार्थों पर उन प्रभु का ही तो स्वामित्व है। अगर हम प्रभु को मांग लेंगे तो बताओ कौन सी वस्तु दुर्लभ है? पर हमारी खोपड़ी तो काम ही नहीं करती, ढक्कन पड़ा है, सब कुछ मांगते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, कोई राजा के सामने चला गया, राजा ने कहा मांग, क्या चाहिए? अब जो जिस कोटि का होगा उसकी बुद्धि भी उसी कोटि की होगी। तो राजा के कहने पर कि क्या चाहिए, वो मांगता है कि मेरी गैया को भूसा मिल जाए। बताओ, वो न जाने कितने देश दे दे राजा, कितने माल खजाने का अधिपति बना दे उस जीव को, पर वो भूसा लेकर के संतुष्ट हो रहा है। ऐसे ही हम भी ये सांसारिक पदार्थ जोड़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ ये दे दो, भोलेनाथ वो दे दो, भोलेनाथ देते हैं। पर अगर विश्वनाथ को ही मांग लिया तो विश्व आपके हाथ में आया कि नहीं? तो ये मन में अशुद्धि के कारण है कि हम नहीं समझ पाते क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। तो मन को शुद्ध करने के लिए ही रामचरितमानस की स्थापना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने करी। प्रायः जितने भी राम जी के चरित्र से भरे ग्रंथ हैं, सबका नाम रामायण है। वाल्मीकि रामायण ले लो, आनंद रामायण ले लो, आध्यात्म रामायण ले लो, बहुत रामायणें बनी है। पर गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, रामचरितमानस रखा। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा ये सब अलग अलग कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? अरे सबने रामायण नाम रखा है तो आप भी रामायण रख देते, ये रामचरितमानस लिखने की आवश्यकता क्या थी? बोले रामायण का मतलब क्या होता है? रामस्य अयनम रामायणम, राम जी का घर उसे रामायण कहते हैं, अयन कहते हैं घर को। तो बोले जितने अब तक रामायणें बनी है सब रघुनाथ जी का घर है, वहाँ रघुनाथ जी विराजमान रहते हैं। अब घर की विशिष्टता क्या है? घर में हमेशा नहा धो करके ही प्रवेश करना चाहिए, और वो रघुनाथ जी का घर है अर्थात रघुनाथ जी का मंदिर है। तो राम जी के मंदिर में जब भी जाओगे तो हाथ पैर धो करके स्नान के बाद ही तो जाओगे,
कि मुंह उठा के चुड़ैल बन के चले जाओगे। खूब सज धज करके जाओगे महाराज, जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं। और हमारे रामलला को बड़ा भय लगता है, इसलिए सुंदर बन करके जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सजने की आवश्यकता ही क्या है। अरे बहुत आवश्यकता है। हमारे जो ठाकुर हैं वो सजने के बड़े शौकीन हैं। अरे उनके तो तपसी बेस पर दीवाने हो गए मुनि। तो सज करके प्रभु के सम्मुख जाना चाहिए, ताकि भगवान को भी लगे ये मेरा बेटा है, क्योंकि मैं भी सुंदर, ये मेरा बेटा भी सुंदर। अब भूत बन करके चले गए तो भगवान कहेंगे बताओ, इसके पास कोई स्नान आदि की भी व्यवस्था नहीं, सज धज करके भी नहीं आ सकता। इसलिए सज करके आओ, प्रभु के बन करके आओ। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं ना, वो अलग से ही समझ आ जाते हैं ये भूत प्रेत की उपासना वाले। इतने बड़े बाल होंगे, काले कलूटे महाराज, ना सफाई ना कुछ ना कुछ। और जो परम वैष्णव होंगे उनकी आभा प्रभा से पता चलेगा ये नारायण के भक्त हैं, ये भोलेनाथ के भक्त हैं। और वो दिन रात सब साधन करने पे लगे हैं, शमशान में जाके सब पर बैठ करके न जाने कैसे मंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं। अरे क्या कर लोगे उनको सिद्ध करके, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं सिद्धियों से। भगवान तो भक्ति से ही रीझते हैं, भक्ति और भावना से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी ने कहा जितने भी रामायण की रचना भई वो सब भगवान राम का घर हैं, मंदिर हैं, पर मेरा रामचरितमानस कोई राम जी का घर नहीं है। तो क्या है? बोले एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। मैंने घर नहीं बनाया, मैंने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया रामचरितमानस के रूप में, अपितु मैंने सर की स्थापना करी। सर अर्थात सरोवर। मंदिर में तो स्नान के बाद ही जाओगे, पर सरोवर में स्नान करके जाओगे? अरे उसमें तो स्नान करने जाओगे। बोले ये कलिकाल के प्राणी इतने कलुषित हैं, न जाने कितने दाग अपने इस देह पर लगाकर बैठे हैं, तो ये राम जी के मंदिर में जाने योग्य नहीं है। इसलिए जो शुद्ध नहीं है वो पहले इस सरोवर में डुबकी लगाएं और फिर राम जी के मंदिर में जाएं। और जो शुद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं वो डायरेक्ट रामायण में प्रवेश करें, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी दिव्य महिमा गरिमा श्री रामचरितमानस की है। रामचरितमानस का शुभारंभ श्री गोस्वामी जी महाराज अनुष्टुप छंद के श्लोक से करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णानाम वकार से शुभारंभ किया। वकार से क्यों? क्योंकि वकार ब्रह्म का सूचक है। गोस्वामी जी महाराज वकार से श्री रामचरितमानस का शुभारंभ करके संकेत दे रहे हैं समस्त जीवों को कि इस रामचरितमानस ग्रंथ में ब्रह्म का ही निरूपण है। राम जी साक्षात परब्रह्म है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्ण अर्थात अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? नक्षरः इति अक्षरः। जिसका कभी क्षय नहीं होता वो अक्षर कहा जाता है। और ब्रह्म भी कैसा है? बोले वो भी अक्षर है। ब्रह्म का भी नाश नहीं होता। हमारे विश्वनाथ अविनाशी कहे जाते हैं, इनका नाश नहीं होता। और न नारायण का नाश होता है। नमो वांग मनसातीता रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय
निर्गुणाय गुणात्मने। आदि से रहित नारायण है इसलिए अनादि कहे जाते हैं, अंत से रहित भगवान विष्णु है इसलिए अनंत कहे जाते हैं। तो जब आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, तो मध्य का कौन महामूर्ख उसका अनुसंधान करेगा? तो भगवान नारायण और भगवान विश्वनाथ अविनाशी तत्व हैं। तो वकार से प्रारंभ हुआ। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम, अक्षरों का, अर्थों का, अर्थ समूहों का इसमें निरूपण किया गया। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, 9 प्रकार के रस हैं। वो परब्रह्म कैसा है? रसो ऐसा, रस से संपन्न है। ऐसा कोई रस नहीं जो भगवान में विद्यमान न हो, इसीलिए रसराज कहे जाते हैं। तो समस्त रस भी उन परब्रह्म में उपलब्ध है। छंद सामपि, रामचरितमानस में छंदों का भी निर्माण किया गया। गायन में अलग अलग छंद होते हैं, सिकरणी छंद है, नरकुटक छंद है, अलग अलग छंद हैं। इन छंदों का भी निरूपण रामचरितमानस में किया गया। इनका भी समूह है। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, मंगल करने वाले वाणी और विनायक को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सरस्वती मैया की। पहले विनायक को प्रणाम करना चाहिए, पर पहले गोस्वामी जी वाणी को प्रणाम करते हैं, भगवती सरस्वती को प्रणाम करते हैं। तो किसी ने पूछा महाराज ये उल्टा मामला क्यों चल रहा है? अरे गणेश जी को पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर सरस्वती माँ को प्रणाम करो, काली मैया को प्रणाम करो, जिसको करना है उसको करो। पर ये शास्त्र विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो? पहले गणेश जी को करना चाहिए। गोस्वामी जी बोले गणेश जी को तो बाद में करोगे, पहले बुद्धि तो होनी चाहिए कि ये गणेश जी हैं। अरे जिसका दिमाग खिसक गया हो, ऊपर का फ्लोर खाली हो चुका हो, वो भला क्या समझ पाएगा कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है? गणेश जी की महिमा को कैसे जान पाएगा? इसलिए बुद्धि प्रदात्री भगवती सरस्वती को सबसे पहले प्रणाम करते हैं श्री गोस्वामी जी महाराज। वंदे वाणी, और तदनंतरम विनायक, फिर विनायक भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हैं। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। देखिए, जब भी प्रभु का नाम संकीर्तन हो, कोई भी हो, उसको गाना जरूर चाहिए। अब समझ नहीं आ रहा तब तो अलग बात है, और जब समझ आ रहा हो तब तो बोलना ही चाहिए। अगर वाणी होने पर भी प्रभु का गायन नहीं किया तो अगले जन्म में गूंगा बनना पक्का है। अब गूंगा बनना चाहो तो मत बोलो। कई लोग होते ना भैया चुप रहने में ही समझदारी है, तो वो चुप रहना चाहता तो वो बोले ही मत। और अगर वाणी है तो उसका सदुपयोग करो। भगवान भी कहते हैं देखो इस महामूर्ख को मैंने वाणी प्रदान करी, और जब जब मेरा संकीर्तन होता तब चुप बैठ जाता है। और बगल वाले के साथ दो तो वाक युद्ध हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर तो देखो पूरे गली मोहल्ले के इकट्ठे हो जाएंगे। वाणी का सदुपयोग करो, लड़ाई झगड़े में मत बोलो, राम राम करके आगे बढ़ जाओ। पर जब जब प्रभु का दिव्य नाम महोत्सव हो तब तो उसमें अवश्य वाणी का सदुपयोग करो। ओम गं गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया।
गणपतये नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरिया। बोल गणेश भगवान की जय। तो गणेश जी को प्रणाम किया भगवती सरस्वती के बाद। इस प्रथम श्लोक की बड़ी अद्वितीय महिमा है। क्यों? प्रायः जितने भी रामचरितमानस में चौपाई दोहा आदि हैं, ये सब भागवत जी के श्लोकों का ही निरूपण है। कई श्लोक ऐसे हैं भागवत जी के जिनका निरूपण रामचरितमानस में चौपाइयों के माध्यम से किया गया। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर कि यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तो भगवान ईशः आत्मनः सृजते हरि। जब जब इस धराधाम पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की ग्लानि होती है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। उसी का निरूपण रामचरितमानस में गोस्वामी जी करते हैं। जब जब हो यह धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो यह धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म उन्नति को प्राप्त होता है, तब तब वो परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निर्विशेष निरुपाधिक हैं, अगम अगोचर हैं, वो प्रकट हो जाते हैं सगुण रूप में। बोलो सीताराम जी महाराज की। तो भागवत जी के श्लोकों का ही निरूपण रामचरितमानस में भी है। तो वकार से प्रारंभ होता है रामचरितमानस का, और भागवत जी का भी शुभारंभ श्री सुखदेव महाप्रभु वकार से ही करते हैं। जब परीक्षित को सर्पदंश का श्राप लगा तो सुखदेव कहते हैं वरियानेशते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है परीक्षित। तो वो भी वकार से प्रारंभ करते हैं, और यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी वकार से प्रारंभ कर रहे हैं वर्णानाम। और इस श्लोक में 4 बार वकार आया है। अब आप गिनते रहो। वर्णानाम पहले वकार आ गया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। 4 बार वकार आ गया। तो गोस्वामी जी महाराज सूक्ष्म संकेत दे रहे हैं कि रामचरितमानस में ब्रह्म तो है, पर वो ब्रह्म 4 रूपों में प्रकट हुआ है। कौन से 4 रूप? बोले श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न।
4 रूपों में वो ब्रह्म प्रकट होकर के आया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इतना अगम अगोचर वो पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर के आया, प्रकटीभूत हो गया, तो प्रश्न उठता है अब उसको प्राप्त कैसे करें। भगवान को प्राप्त करने की शर्त क्या है आप जानते हैं? गोस्वामी जी उसका निरूपण कर रहे हैं। 2 ही शर्त है भगवान को प्राप्त करने की। अगर ये आपके जीवन में आ गए तो भगवान प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। भगवान को त्रिशूल उठा के आना ही पड़ेगा, रामभद्र को धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रकट होना ही पड़ेगा। और 2 शर्तें हैं, कौन सी? तो उन 2 मुख्य विषयों को भगवान विश्वनाथ और मां भवानी की उपमा दी है गोस्वामी जी ने कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास, जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक विश्वास भी जागृत नहीं होगा। भवानी के होने से ही भव हैं, शिवा के होने से ही शिव हैं, और ईश्वरी के होने से ही वो महेश्वर हैं। शिव में इकार लगता है तब शिव बनता है, छोटी ई की मात्रा। अगर उस ई की मात्रा को निकाल दो तो क्या बचेगा? शव। तो कभी किसी ने आज तक किसी मुर्दे को घूमते देखा बाजार में? नहीं। शव किसी कार्य को नहीं कर सकता। तो वो इकार की मात्रा शक्ति का प्रतीक है। शक्ति भिन्न हो गई तो भले ही भोलेनाथ कितने शक्तिमान बने रहे तो कुछ कर थोड़ी पाएंगे। नारायण भले ही पालन करता है, पालनहार हैं, पर नारायण के पृथक होते ही नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी खूब ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड बनाते रहे, पर ब्रह्माणी ने अपनी शक्ति पृथक कर दी तो ब्रह्मा जी भी बस बैठे रहेंगे, कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसे ही भवानी के बिना भव कुछ नहीं कर सकते। तो विश्वास से कुछ नहीं होगा। खाली विश्वास हम कहें भोलेनाथ मिलेंगे मिलेंगे, उससे क्या होगा? श्रद्धा भी तो हो। तो जैसे भवानी के होने से ही भव हैं, ऐसे ही श्रद्धा के होने से ही विश्वास भी पुष्ट होता है। श्रद्धा होना परम आवश्यक है। इसीलिए आपने सत्यनारायण व्रत कथा में प्रायः सुना होगा। सत्यनारायण व्रत कथा तो प्रायः सबके घरों में होती है, भले ही भागवत बड़े बड़े आयोजन न हो पाए। तो पंडित जी क्या सुनाते हैं कि जब नारद जी ने देखा और सर चकराया कि सबके सब पृथ्वीवासी बड़े आक्रांत हैं, संतप्त हैं, अपने ही पापों से क्लेशित हैं, तो नारायण के पास जाकर के सारी समस्या सुनाई। तो भगवान ने विधि बताई कि सत्यनारायण व्रत कथा करो, इसके समान लघु पायोस्ति न भूतले, इससे छोटा उपाय इस भूमंडल पर है ही नहीं। तो सत्यनारायण व्रत कथा करने का आदेश दिया। तो नारद जी कहते किम फलम किम विधानम च, फल क्या है, विधान क्या है? बोले विधान तो ऐसा है कि जितनी सामग्री हो सके वो जुटाओ, कदली के फल, सवाया का चूर्ण आदि, ब्राह्मण को बुलाओ, खूब पूजा कराओ और उसके बाद कथा श्रवण करो। पर नारद शर्त एक ही है, क्या? कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो पर श्रद्धा भक्ति समन्विता। श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। पता चला पूर्णमासी की प्रतीक्षा करते रह गए और पूर्णमासी पर हमारे पास टाइम ही नहीं है भगवान की पूजा का, तो फिर व्यर्थ रहा कि नहीं रहा? जब आपका मन करे कि आज हम भगवान को मनाएं, भगवान को बुलाएं, भगवान की पूजा करें, उसी दिन वही समय शुभ हो जाता है। अरे नक्षत्रों के, ग्रहों के शुभ होने से भगवान की पूजा होगी तब हमें शुभता मिलेगी, ऐसा नहीं है।
जब जब श्रद्धा भक्ति से आप भगवान को पुकारेंगे, मनाएंगे, तो वही क्षण आपका शुभ हो जाएगा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियोगं स्मरामि। जिस क्षण आप लक्ष्मीनाथ का स्मरण करते हैं, वही नक्षत्र, वही तारा, वही समय शुभ हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अस्तु जीवन में श्रद्धा होनी परम आवश्यक है। श्रद्धा होने से ही विश्वास पुष्ट होता है। और हमारे भोलेनाथ विश्वास के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्रद्धा विश्वास होगी तभी आप हृदय में बैठे उन परब्रह्म को देख सकते हैं। सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। जो सिद्ध जन हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वो इसी श्रद्धा और विश्वास के बल पर करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तीसरे श्लोक में पुनः भगवान शंकर की महिमा गाई। मानो भोलेनाथ की महिमा गाते अगाते नहीं है हमारे गोस्वामी जी, इसलिए अब पुनः भोलेनाथ की अलग से स्तुति गाई कि भोलेनाथ कैसे हैं। बोले जगत गुरु हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। साक्षात गुरु हैं भगवान विश्वनाथ। आजकल गुरु बनाने की होड़ बहुत चल रही है। हमें तो गुरु बनाने, गुरु बनाने, गुरु बनाने। अरे कोई ना मिले जगत गुरु भोलेनाथ विराजमान है, उनको गुरु बनाओ ना। अब पता चला कोई कपटी वेशधारी कपटी मुनि मिल गया तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसका तो कन्फर्म है डूबना। पर तुम्हें कहाँ डुबा के छोड़ेगा, जरा इसकी कल्पना करो। कोई न मिले तो भगवान विश्वनाथ को गुरु बनाओ। और ये ऐसे गुरु हैं जिसको अपना एक बार चेला बना देते हैं तो उसको तो अनंत काल तक नहीं छोड़ते हैं। ऐसे गुरु हैं। ऐसा कोई गुरु हो सकता है? जब भोलेनाथ का विवाह होने लगा, माँ पार्वती से विवाह करने भोलेनाथ कैलाश से निकले तो नारायण छेड़ने लगे, अरे भोलेनाथ ऐसे बाराती ले जाओगे तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। अरे कोई जिंदा बचेगा हिमालय राज के यहाँ जो आप ये सारे भूत प्रेतादि गण ले जा रहे हो? कहाँ कहाँ से बुलाया आपने? तो भोलेनाथ क्या बोले, नारायण हमारा विवाह हो या ना हो, लेकिन मेरे बाराती हैं ये तो जरूर जाएंगे। मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। जिसको एक बार अपना लिया उसका कभी त्याग महादेव नहीं करते, पर एक बार उनकी शरण में तो जाना पड़ेगा, उनकी ओर बढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने हाथ पकड़ लिया फिर आपको कोई चिंता नहीं। चिंता मासु मुक्त्वा, तब तो सब छोड़ दो। तो भगवान शिव जगत गुरु हैं। और कैसे गुरु हैं? अरे अगर शिष्य योग्य हो तो गुरु की महिमा बढ़ जाती है। पर भोलेनाथ ऐसे जगत गुरु हैं कि चेला किसी काम का नहीं है। फिर भी इन जगत गुरु की कृपा से उस अयोग्य शिष्य की महिमा बढ़ जाती है। भाई शिष्य गुरु के नाम को आगे बढ़ाता है, पर हमारे भोलेनाथ तो जिसको शिष्य बना लेते हैं उसकी महिमा बढ़ा देते हैं। कौन बनाया? बोले चंद्रमा। चंद्रमा में बहुत अवगुण है, घटता बढ़ता रहने वाला है, अर्थात अस्थिर है। और जो अस्थिर हो वो कोई शिष्य बनाने योग्य है? आज गुरुजी ने एक पाठ पढ़ाया, शाम को वो भूल के आ गया। जिसका चित्त ही शांत नहीं, बुद्धि में निरंतर व्यग्रता है, ऐसा अयोग्य शिष्य किसी गुरु को मिल जाए तो गुरु की महिमा गरिमा जो बची खुची है वो भी डूब जाएगी। पर चंद्रमा अवगुणों की खान है,
घटता बढ़ता रहने वाला है, दोष हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य आदि 27 पत्नियों में से रोहिणी पर विशेष आसक्त है चंद्रमा, इसी पर रहता था आसक्त। अपनी अन्य पत्नियों की ओर विशेष रुचि लेता भी नहीं, देखता भी नहीं, पर रोहिणी के आगे पीछे घूमता रहता था। और जब समस्त कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से शिकायत करी, पिताजी देखो हमारे पतिदेव एक से प्यार करते, सबको औरों से प्यार नहीं करते, तो दक्ष को आया क्रोध और श्राप दे दिया कि जाओ तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। तो चंद्रमा शापित भी था, वो तो आगे भोलेनाथ ने उसको पुनः यौवन प्रदान किया, पर शापित भी है, घटता बढ़ता रहने वाला है और जड़ समुद्र से प्रकट हुआ है। विष वारुणी बंधु प्रिय जे ही, विष वारुणी सब इसके भाई बहन हैं। लेकिन जब भोलेनाथ ने अपनाया तो इसके समस्त अवगुणों को अनदेखा करके बस एक ही गुण पर रीझ गए। भोलेनाथ से किसी ने पूछा, ऐसा क्या है इस चंद्रमा में जो आप इसको सर पे उठा के घूम रहे हो? भोलेनाथ सर पे बिठा दिए चंद्रमा को। बोले एक सबसे बड़ा गुण है, क्या? कि इसका नाम मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा है। जब भी कोई राम कहता है तो रामचंद्र कहना पड़ता है, तो जिसका नाम ही मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा हो उसको तो मैं सिर पे ही बिठाऊंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। मेरे राम भव भय दारुणम्। मेरे राम भव भय दारुणम्। तो राम जी के नाम से जुड़ा है चंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे चंद्रमा श्री कृष्ण के साथ भी जुड़ा है। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन, तो प्रभु के नाम से जुड़ा है, इसलिए भोलेनाथ सिर पर उठा करके घूमते हैं। तो हम भी क्यों ना भगवान से जुड़ जाएं। अगर भगवान से जुड़ गए तो भोलेनाथ हमको भी सिर पर बिठा लेंगे। सिर पर बिठाने का मतलब ये नहीं अपनी जटाओं में ही बांध लेंगे। सिर पे बिठाने का मतलब है इतना प्यार बरसाएंगे हम पर। भाई सिर पर उसको बिठाया जाता है जिससे बहुत प्रेम होता है। कहते हैं ना कि तुम अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हो माता, तुम तो अपने बेटे को सिर पे उठा के घूमती हो। तो उठाने का मतलब बेटे को थोड़ी बिठा लेती है, प्रेम अधिक होता है। ऐसे भूत भावन इतना प्रेम तब जीव को देते हैं जब जीव जगन्नाथ को भजता है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भोलेनाथ के शीर्ष पर जब से चंद्रमा विराजमान हुआ तब से भोलेनाथ की जब जब आरती गाते हैं तब तब चंद्रमा की भी आरती हो जाती है। वाह, ऐसी महिमा। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम के गुणग्राम रूपी गहन वन में श्री वाल्मीकि और हनुमंत लाल जी दो पक्षी बन के घूमते हैं। हनुमान जी सुख बन के
और वाल्मीकि कोकिल बन के, कोयल बन के घूमते हैं। भाई तोता कोयल बड़े दिव्य पक्षी हैं, और ये तो भारत भूमि है। इस भारत भूमि की विशेषता ही यही है कि यहाँ का तोता भी भागवत सुनाता है। तोता क्या सुनाता है? भागवत। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय श्लोक में व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख मुख से यह अमृत प्रकट हुआ है भागवत का। तो तोता भागवत सुनाता है और कौवा रामायण सुनाता है। काक भुसुंडी जी कौन है? कौवा ही तो है। काव काव करने वाले तो रामायण गाते, और तोता राम हमारे भागवत सुनाते हैं। ये भारत भूमि की विशेषता है। और विशेषता सुन लो, जब किशोरी जी का अपहरण करने लगा रावण, तो जितने बड़े बड़े सिद्ध मुनिजन ज्ञानी जन दंडकारण्य में बैठे थे पंचवटी के चारों ओर, बड़े धर्मात्मा हैं, सब धर्म को मानने वाले हैं। पर जब बारी आई धर्म की परीक्षा की, तो सबके सब मुंह लटका के बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि रावण से लोहा ले ले। बड़े बड़े पहलवान थे, तप बहुत था और ऋषि मुनियों में, पर ये सब के सब बल समन्वित होने पर, तप समन्वित होने पर भी बैठे के बैठे रह गए। पर किशोरी जी को बचाने का भी प्रयास नहीं किया। पर एक पक्षी उड़ा फिर, जटायु, जो आमिष भोगी है, मांस खाने वाला है। किशोरी जी को जब देखा नवमंडल में कि रावण नाम का दुष्ट उनका अपहरण करके ले जा रहा है, तो दौड़ लगाई बिना कुछ विचारे कि मेरा क्या होगा। धर्म के लिए लड़ने वाले ऐसे पक्षी, तो ये भारत भूमि है। बोलो भारत माता की। तो कवीश्वर कपीश्वर हनुमान जी और वाल्मीकि महाराज को श्री तुलसीदास जी महाराज प्रणाम करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तदनंतर भगवती श्री जानकी जी का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं श्री गोस्वामी जी। सीता जी कैसी है? वैसे देखने में यह है कि राम जी ने रावण को टपकाया, कुंभकर्ण को मार गिराया, और मूल बात कुछ हो रही है। क्या? इस श्लोक से सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने रावण को नहीं मारा। राम जी दुष्टों का दमन नहीं करते हैं, तो कौन करते हैं? बोले करते नहीं, करती हैं। कौन? बोले जानकी जी। कैसी हैं जानकी जी? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार, सृष्टि का जो सृजन करती हैं, सृष्टि का जो पालन करती हैं और सृष्टि का जो संहार करती हैं, वो भगवती श्री सीता जी। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी कार्य करते हैं सृजन पालन संहरण का, ये सब उन्हीं भगवती की कृपा से करते हैं। वही जानकी जी ब्रह्माणी रूप में प्रतिष्ठित हैं, वही नारायणी रूप में प्रतिष्ठित हैं, और वही रुद्राणी रूप में विराजमान होकर के रुद्र के साथ मिलकर के सृष्टि का संहार भी करती है। देवी भागवत महापुराण में भी वर्णन आता है कि भगवती के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। मार्कंडेय पुराण में भी स्पष्ट वर्णन आता है कि सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि का सृजन पालन संहरण वो भगवती पराम्बा करती है।
तो उसी का निरूपण गोस्वामी जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ में कर रहे हैं कि जानकी जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अद्भुत रामायण से एक प्रसंग आपको सुनाएंगे कि जानकी जी में कितना बल है। किसी ने पूछा सीता जी को तो हमने कभी लड़ते भिड़ते देखा नहीं, तो सीता जी में कितना बल है जरा हम देखना चाहते हैं। तो बोले आध्यात्म रामायण में चलो। 10 सिर वाले रावण को राम जी ने मार गिराया, पर जब रावण पर विजय प्राप्त करके श्री लंका विजयी रामभद्र अयोध्या में लौटे तो सबको कुछ न कुछ उपहार देने लगे। उपहार दे ही रहे थे कि इतने में सुग्रीव आदि वानरों का नंबर आया, उनको भी उपहार देने लगे। पर उपहार देते देते अचानक भगवान के मुख से निकल गया, अरे भाई वानरों, तुम नहीं होते तो क्या होता? तुम्हारे होने से ही आज जानकी जी हमारे साथ विराजमान है। अगर तुमने सहयोग नहीं किया होता तो मुझे कभी सीता जी प्राप्त नहीं होती। अब बाह्य दृष्टि से तो यही बात है, पर जब ये बात कह रहे थे श्री रघुनाथ जी कि इतने में सीता जी मुस्कुरा पड़ी। अब ये बात वानरों से हो रही है रघुनाथ जी की। राम जी कह रहे हैं कि आपके सहयोग से ही सब हुआ है, और इतने में सीता जी हंस पड़ी तो सुग्रीव आदि वानरों को लगा ये तो हमारा अपमान है। अरे हम ना होते तो फिर राम जी कैसे जाते लंका में? हमारे ही बल से तो सीता जी प्राप्त हुई हैं इन्हें, और सीता जी हंस रही है, इसका मतलब हमारा उपहास कर रही है। एकांत में राम जी ने सीता जी के पास जाकर कहा, देवी हम सुग्रीव आदि वानरों को कह रहे थे भाई तुम्हारी कृपा से हमने लंका पर विजय प्राप्त करी, और उसी क्षण आप हंस पड़ी, इसका कारण क्या है? आप क्यों हंसी? क्या ये बात सत्य नहीं? बोले नहीं 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 रघुनाथ जी, ये बात सत्य है। अब अपनी महिमा सीता जी कैसे बताएं? भाई जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो अपनी महिमा खुद नहीं बताते, कोई और बताता है। वो फलाने बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, और आजकल तो बाबा अपने पंपलेट स्वयं छपवाते हैं, फलाने बाबा 100% इलाज, घर नहीं पहुंचोगे तब तक काम साफ हो जाएगा। अब ये साफ करने वाले ही काम कर पाते हैं। अरे कोई काम बनाने वाला तो हो। हम एक दिन किसी बस में यात्रा कर रहे थे, तो उसमें लिखा था गौड़ जी, पता नहीं कौन से मौलाना फौलाना थे, सौतन से छुटकारा, विवाह में बाधा, प्रेम विवाह में रोक, न जाने हाँ दुश्मन को टपकाना, पता नहीं न जाने क्या क्या। जो भी ये सब चाहते हो हमारे पास आए, और आते ही घर नहीं पहुंचेंगे तब तक इलाज हो जाएगा। हमने सोचा वाह रे वाह, ये मार काट मचाने में ही सब लगे पड़े। अरे काम बिगाड़ना किसको नहीं आता? ऐसा कोई ही होगा जिसको काम बिगाड़ना नहीं आता हो, पर काम बनाने वाले तो बनो, काम बनाए। तो काम बनाने में जीवों की रुचि होनी चाहिए। कई लोग तो घर में पूजा पाठ ही इसलिए करवाते हैं कि बगल वाला ठप हो जाए, उसकी फैक्ट्री बहुत बढ़ रही है महाराज, कुछ ऐसा करो कि ये बस फैक्ट्री बंद हो जाए। बताओ, पहले तो भगवान ने उसको बुद्धि दी और उसकी बुद्धि लगी है खुरापात में। और प्रायः हमने ये देखा है, यहाँ तो लाइट पता नहीं जाती नहीं जाती है, पर महानगरों में प्रायः जाती है। पर जब जाती है तो अगर घर में लाइट चली गई, अब तो प्रायः सब इन्वर्टर लगा लेते हैं, तो महाराज गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो ही जाता है। पर प्रायः जब इन्वर्टर उतने नहीं थे प्रचलित, तो जब घर में लाइट चली जाती थी तो टेंशन इसका नहीं है कि लाइट हमारी चली गई, टेंशन ये है कि हमारी तो चली गई पर ये बगल वाले का बल्ब क्यों जल रहा है, इसके यहाँ ये रोशनी क्यों दिखाई दे रही है। तो फिर तिगड़म भिड़ाने में लग जाएंगे, अरे उसके यहाँ लाइट क्यों आ रही है, अरे हमारा कोई तार तो नहीं कट गया।
तो अपने ऊपर ध्यान नहीं है, उनके ऊपर ध्यान है। और कहीं तो ऐसे भी बदमाश होते, वो क्या कहते हैं, भाई अपने घर में दिन भर अंधियारा रहे तो चलेगा, पर उसके घर का बल्ब नहीं जलने दूंगा, उसको सोने तो दो, उसके घर में जाके रात को तार काट दूंगा या उसका बल्ब फोड़ दूंगा, और उसके यहाँ भी रोशनी नहीं रहने दूंगा। तो काम बिगाड़ना किसको नहीं आता। तो इसीलिए काम बनाना चाहिए। संत वही है जो दूसरे के दुख से दुखी हो और दूसरे के सुख से सुखी हो। अब इसमें भी विशेष बात है, दूसरों के दुख में तो सब दुखी हो ही जाते हैं, भले ही नाटक करे। भाई किसी के पति सिधार जाए, किसी का पुत्र सिधार गया, किसी का बेटा गुजर गया, अब शोक सभा में जा रहे हो तो 2-3 आंसू तो आप भी टपकाओगे, और नहीं टपकाओगे तो मुंह तो बनाओगे। अरे मुंह भी नहीं बनाओगे तो 2-3 सांत्वना भरे वचन तो दोगे। हंस के तो नहीं बोलोगे बेटा बधाई है तेरा बाप गुजर गया, ऐसा तो नहीं कहोगे। तो सांत्वना वहां भी तुम दोगे। तो दूसरों के दुख में तो दुखी फिर भी सब हो जाते हैं, पर दूसरों का सुख, उसमें सुखी होना सबके बस की बात नहीं है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें प्रसन्नता हो, वाह प्रभु कितनी कृपा, कल को कुछ नहीं था, आज आपकी कृपा से कहां जा रहा है। तो सच्चे कथा के प्रेमी श्रोता वही होते हैं जिनके हृदय में मत्सर न हो, किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी के आगे बढ़ने से उसको प्रसन्नता ही हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आजकल सब छपाने का जमाना है। पहले संत छिपते थे, छिपाते थे, बहुत मुश्किल के बाद ही उनका ज्ञान हो पाता था, ये संत है। तो पहले छिपाते थे, आजकल छपा रहे हैं। आजकल जगह जगह महाराज छपे हुए पर्चे चिपके मिल जाते हैं, फलाना संत फलाना ये। और अब तो ऐसी क्रांति चल पड़ी है कि संत हो या ना हो, संत अपने संतत्व के आगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जोड़ने लग गए हैं। राष्ट्रीय संत फलाना बाबा, अंतर्राष्ट्रीय संत फलाना बाबा। क्या राष्ट्र ने कोई प्रमाण पत्र दिया अभी तक? अपनी मर्जी से। तो संतत्व जीवन में आता है तो प्रत्येक जीव स्वयं को छिपाता है। आजकल छपाने की परंपरा है। तो सीता जी भी स्वयं के प्रभाव को छिपाती है, अपने मुख से कैसे कहें। पर राम जी एक दिन चिंता मग्न बैठे थे कि इतने में नारद जी का पदार्पण हुआ। नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 विमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 भक्ति नारायण जय हो नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 हरि भजन बिना राम कहाँ, 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 कृष्ण भजन बिना विश्राम कहाँ, कृष्ण भजन बिना विश्राम कहाँ,
राम भजन बिना राम कहाँ। ओ राम भजन बिन आराम कहाँ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भुक्ति नारायण 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 भुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 युक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्री राम नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो सीता जी ने अपने प्रभाव को नहीं बताया तो नारद जी पहुंच गए महिमा बताने। राम जी से बोले प्रभु प्रणाम, अब ये चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? तो सारी कथा सुनाई कि सुग्रीव आदि वानरों को प्रशंसा पूर्वक मैं कह रहा था कि आपके कारण ही मुझे सीता जी प्राप्त हुई, तो सीता जी मुस्कुरा पड़ी। तो मुझे भी कुछ अटपटा सा लगा, किंतु एकांत में जब मैंने पूछा तो भी बात घुमा गई, सीता जी कुछ बताई नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उस कुछ न कहने का क्या तात्पर्य था? नारद जी बोले हम बताएं? बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ, हम तो सच्चे बेटा हैं माँ के। माँ जानकी के हृदय की बात हम जानते हैं नारायण, तो बताओ। बोले आपको पता नहीं, आप में जो शक्ति है वो जानकी जी की है, उनकी शक्ति से ही आप शक्तिमान हो। अच्छा, अब देखो राम जी सब जानते हैं पर लीला कर रहे हैं, क्योंकि राम जी ने पूरी रामायण में स्वयं को छुपाया है। कहीं राम जी ने नहीं कहा मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, और भगवान श्री कृष्ण ने कहीं छुपाया नहीं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन सर्वधर्मान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सबको छोड़ करके मामेकम एक मेरी शरण में आ जा। तो राम जी ने छुपाया, तो राम जी लीला करने के लिए पूछ रहे हैं, ताकि सबको पता चले कि जानकी जी के होने से ही हम हैं। तो बोले फिर अगर सब कुछ करने वाली सीता जी हैं नारद, तो फिर इनकी शक्ति को प्रकट कैसे करें? बोले हम आपको महामंत्र देते हैं, आप हमारे चेला बन जाओ, हम गुरु जी बन जाते हैं। बोले ठीक है। अब राम जी को सीता जी के बीज मंत्र का उपदेश दिया नारद बाबा ने, और राम जी सीता जी के बीज मंत्र को जपने लगे, जानकी के दिव्य मंत्र को, और 9 दिनों तक जपा। इधर जप ही रहे थे कि इतने में आतंकवाद फैलने लगा। किसका आतंकवाद? बोले 10 सिर वाले रावण को तो राम जी मार के आए थे अभी, पर एक 100 मुख वाला रावण भी था। ये अद्भुत रावण का प्रसंग है, और इस अद्भुत रावण की अद्भुत कथा है
कि ये दिखाई भी नहीं पड़ता था। इससे जो लड़ने जाता था वो टपक जाता था। कहाँ रहता है कोई नहीं जानता था। अभी 4-5 दिन ही सीता जी के बीज मंत्र को जपते भये, कितने में हाहाकार करते हुए अयोध्या वासी आए, महाराज दक्षिण दिशा की ओर एक रावण नाम का दैत्य रहता है जिसके 100 सिर हैं। जो जाता है वो लौट के नहीं आता है। कुछ ऐसा करो जिससे कि उसका भी काम तमाम हो जाए, ताकि अयोध्या वासी सर्वत्र सब दिशाओं से निश्चिंत हो जाएं। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम रावण को मारे तो वो 100 सिर वाला, कौन सी बड़ी बात है। तो राम जी अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर के दक्षिण दिशा को कूच कर गए। पर जैसे ही उस रावण को पता चला कि रघुनंदन आ रहे हैं, तो एक बाण चलाया जिस दिशा में रहता था। तो राम जी की सारी सेना अयोध्या से जो निकल गई थी, उस बाण के आघात होते ही सब की सब अयोध्या में गिर गई। राम जी स्तब्ध हो गए। ऐसा कौन सा दैत्य है कि उसने संकल्प किया और सारी की सेना अयोध्या में? बुलाओ सारी सेना। हमारा लंका से विभीषण की सेना आ गई, किष्किंधा से सुग्रीव की सेना आ गई, और अयोध्या से प्रभु की सेना तो है ही। 3 सेनाएं एकत्रित हो गई। विशाल सैन्य सब सागर उपस्थित हो गया सैनिकों का, और सबको लेकर राम जी, सुग्रीव जी, विभीषण सब चले गए दक्षिण दिशा की ओर। उसने फिर बाण चलाया तो लंका की सेना लंका में, किष्किंधा की किष्किंधा में, और अयोध्या की अयोध्या में। राम जी बड़े चिंतित हो गए। अरे रावण को तो हमने मारा, पर ये 10 सिर, ये 100 सिर वाला बड़ा आतंक मचा रहा है। नारद जी पुनः प्रकट हो गए। महाराज अगर मारना चाहते हो तो सीता जी की शक्ति प्रकट करो। आपको बीज मंत्र दिया है, उसका जाप करते रहो। राम जी ने 9 दिनों 9 रात्रियों तक उस बीज मंत्र का जप किया। फल स्वरूप देवी सीता का रौद्र रूप प्रकट हो गया। और ऐसी गर्जना करी माँ जानकी ने कि अयोध्या में है माँ जानकी, और यहीं से उच्चारण किया क्रोध पूर्वक हुंकार का, और वहां रावण का काम तमाम हो गया। बोलो सीता मैया की जय। कितना प्रभाव है। अयोध्या में हुंकार भरी और रावण का काम तमाम पाकिस्तान में हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये अद्भुत महिमा माँ जानकी की है। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि उद्भवस्थिति संहारक कारणीम क्लेश हारिणी। विशेष बात क्या है माँ जानकी की? सर्वश्रेयस करीम, सबको श्रेय देने वाली हैं, यश प्रदात्री हैं, इसीलिए सर्वश्रेयस करीम। सीताम न तो हम राम वल्लभाम, श्री राम जी की प्रिया श्री जानकी जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सीता मैया की जय। इसके उपरांत अब 6वें श्लोक में गोस्वामी जी राम जी की महिमा गाते हैं कि राम जी कैसे हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुराः यत सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथार्हिर्भ्रमः यत पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिला, जिन परब्रह्म परमात्मा की माया के द्वारा व्यामोहित होकर के त्रिभुवन माया में ग्रसित हो रहा है, जिनकी माया के वशवर्ती त्रैलोक्य है। विश्वमखिलम, समस्त विश्व प्रपंच। अब और उस विश्व में भी छोटे मोटे जीवों का नाम नहीं लिया, बड़े बड़े। कौन? ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि के जितने भी देवता हैं सब उन रामभद्र की माया से ही व्यामोहित हो रहे हैं। माया समझ में नहीं आती प्रभु की।
भोलेनाथ जब भगवती सती के साथ जा रहे थे कथा सुन करके कुंभज जी के यहाँ से, मार्ग में जा रहे हैं, इतने में राम जी को देख लिया। और राम जी कैसे हैं? जो राम जी सच्चिदानंद हैं, सदा आनंद में निमग्न रहने वाले हैं, जिनके मुख पर कभी अशांति की छाया भी प्रकट नहीं होती है, वे आनंद सिंधु सुख राशि सिर पकड़ करके रुदन करते हुए जा रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हाँ गुण खानी जान किसी ते, हाँ गुण खानी जान किसी ते, रूपशील व्रत नेम पुनीते, रूपशील व्रत नेम पुनीते, नेम पुनीते। हे खग हे मृग, कहीं कहीं मेरी मृग नयनी सीता को देखा? अरे ये लता हिल रही है, लगता है इसने देखा है। अरे बता दे मेरी सीता कहाँ है? इतने में वृक्ष दिखाई पड़ा, वृक्ष से पूछने लगे। भागवतांतर्गत जैसी स्थिति गोपियों की कृष्ण विरह में हुई, वही राम जी की सीता जी के विरह में त्रेता युग में भाई। जो राम जी को ऐसा अद्भुत नाटक करते देखा, हमारे भोलेनाथ उछल पड़े। जय सच्चिदानंद भगवान। भोलेनाथ तो प्रसन्नता से उछल रहे हैं, पर इधर सती जी ने माथा पकड़ लिया। लगता मेरा बाबा भांग पी के आया है, यह भी होश में नहीं है। अरे जो रो करके जा रहा है उसको सच्चिदानंद कह रहे? असंभव, ये सच्चिदानंद कहां से हो गया? सच्चिदानंद उसे कहते हैं जो सदा आनंद में रहे, कभी रोए ही नहीं। ये तो सिर पटक पटक के जा रहा है। सच्चिदानंद वो होता है जो सर्वज्ञ होता है, उसे कण कण का ज्ञान है। भगवान के कान इतने सूक्ष्म हैं, लोग कहते हैं ना कि भगवान के सामने जाके खूब मनौती मांगो, खूब जोर शोर से बोलो। अरे भगवान के सामने नहीं भी कहोगे तो भी भगवान आपके अभ्यंतर की बात को जानते हैं कि आपके मन में क्या छुपा है। हम आपको छोड़ो, चींटी कितनी छोटी होती है, और चींटी के भी पैर कितने छोटे होते होंगे, और उन पैरों पर कितनी छोटी पायजेब लगेगी। तो चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। अगर चींटी अपने पैरों में घुंघरू बांध के छमछम नाचे तो उस ध्वनि को भी परब्रह्म परमात्मा सुन लेते हैं। तो क्या हमारी बात नहीं सुनेंगे? उस भगवान को कण कण का ज्ञान है, सर्वज्ञ है परब्रह्म परमात्मा। तो जो परमात्मा सब कुछ जानने में समर्थ है, उसको तो यही पता नहीं मेरी पत्नी को कौन उठा के ले गया। तो ये सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? और सच्चिदानंद वो होता है जो सर्वशक्तिमान होता है। अरे किसी की हिम्मत है जो उसकी शक्ति को उठा के ले जाए? पर इसकी शक्ति को तो रावण नाम का दैत्य उठा के ले गया, और इसको यही पता नहीं कि रावण उठा के ले गया है। ऐसा है, और इसको सच्चिदानंद कह के भोलेनाथ प्रणाम करके परिक्रमा दे रहे हैं यहीं से। इसका अर्थ या तो मेरे भोलेनाथ के दिमाग में गड़बड़ी है, या तो ये दृश्य सत्य नहीं है। तो राम जी ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि भोले बाबा की शक्ति भवानी भी संशय में पड़ गई, संदेह में गड़ गई कि ये असली है कि नकली।
तो ऐसी राम जी की माया है, कोई नहीं समझ सकता। अरे कृष्ण कन्हैया जब ग्वाल बालों के संग में वृंदारण्य में भोजन पाने लगे, सबके मध्य में श्री कृष्ण विराजमान है, चारों ओर से ग्वाल बाल मनसुखा आदि ने प्रभु को घेर दिया। इतने में मधुमंगल से बोले कन्हैया, ए मधुमंगल, तेरी मैया ने कहा बनायो आज घर में? बोले कहा बनायो, तू उसकी छोड़, तू कहा लाए? बोले मेरी छोड़, तेरी मैया ने कहा बनायो? बोले पराठा बनायो। तो दे पराठा। बोले ना ही दूंगो, एक ही पराठा है कन्हैया। जबरदस्ती मधुमंगल ने अपने मुख में रख दियो पराठा, तो भगवान ने उसके आधे भाग को, जो मुख के भी आगे बचा हुआ था, उसी को छीन करके पा लिया। और शास्त्र कहता किसी का जूठा ना खाना चाहिए, ना जूठा देना चाहिए। आजकल लोग बहुत कहते हैं कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। अरे प्रेम प्रेम तो जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा। आजकल तो कोरोना फैल रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारा शास्त्र, हम आजकल स्वयं ही शास्त्री बने हुए बैठे। पंडित जी 2 शास्त्र की बात करते तो हम उनको 3 बात सुना के चले जाते हैं। अरे पंडित जी आपने शास्त्र देखा कहाँ है? पंडित जी क्या प्रवचन देंगे? पंडित जी कोई प्रवचन सुना के चले जाते हैं। तो फिर अंतर कहाँ रहा? अंतर वही है कि पंडित जी जो जानते हैं उसको मानते हैं, पर हम जानते हैं उसको मानते कहाँ हैं? वो तो बस सुनाने के लिए है। रामायण इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी को सुना सकें कि हम भी जानते हैं राम जी के बाप कौन थे। तो शास्त्री बनते हैं हम, पर शास्त्र जानते कहाँ हैं? शास्त्रों की बात जो करेगा वो शास्त्री है ना। डिग्री लेने से क्या हो जाएगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो मधुमंगल के मुख से जब छीन लिया तो शास्त्र तो कहता किसी का जूठा खाना नहीं चाहिए, पर जब ब्रह्मा जी ने नवमंडल से देखा कि ये कृष्ण जिसकी हम स्तुति करके आए थे गर्भ के समय कि हे नारायण आपकी जय हो जय हो जय हो, पर इसमें भगवत्ता तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये नारायण तो किसी भी दृष्टि से नहीं दिखाई दे रहा। इसका अर्थ हमको भ्रम हो गया था। ये कोई साधारण बालक है, हम इसको नारायण मान करके पूज रहे थे। तो हैं तो वो नारायण ही, और नारायण ही अपने ग्वाल बाल सखाओं का जूठा बीठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो विधाता हैं, जो ब्रह्माणी के पति हैं, ऐसे विधाता ब्रह्मा भी चारों सिर पकड़ के बैठ गए कि ये बात समझ में नहीं आई, लगता ये नारायण नहीं है। तो भगवान की लीला से बड़े बड़े ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादिक देवता भी व्यामोहित हो जाते हैं, मूढ़ बन जाते हैं। तो यन माया वशवर्ति विश्वमखिला ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथार्हिर्भ्रम। भगवान की माया कैसी है? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वही तो माया है। जो नहीं है वो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। परमात्मा सत्य है, वो नहीं दिखते, पर वो तो है। और संसार दिख रहा है, प्रत्यक्षीभूत हो रहा है, पर वो है ही नहीं। आज है कल नहीं होगा। किसी के घर में चले जाओ तो दादाजी खूब अपने पोते को लाड़ लड़ाते हुए मिलेंगे, और 5 साल बाद चले जाओ तो दादाजी दिखेंगे ही नहीं। अरे कहाँ गए आपके दादाजी? बोले वो तो 2 साल पहले ही चले गए। प्रत्येक क्षण जीव अदृश्य होता जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जो नहीं है वो दिख रहा है, पर परमात्मा सत्य है, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसी भ्रम में हम जी रहे हैं कि कौन सत्य है कौन असत्य है। अभी तक कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बुढ़े हो चुके हैं, पर अभी तक यही अपनी बुद्धि में स्थिर नहीं कर पाए कि परमात्मा होता भी है। भगवान में ही संशय करते हैं अभी तक। पंडित जी हमने बहुत रामायण पढ़ ली, पर क्या भगवान हमारी सुनेंगे? अब देखो, रामायण पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, पर इनको अभी तक ये पता नहीं चला कि भगवान भी सुनते हैं। पंडित जी हम तो महाराज वृंदावन गए थे, पर क्या बांके बिहारी हमें देखेंगे? अब बताओ।
वृंदावन भी चला गया, बिहारी जी के साक्षात्कार भी कर लिए, तो भी कह रहा क्या भगवान ने हमें देखा होगा, अभी भी संशय बना पड़ा। यही माया का चमत्कार है। भगवान सामने खड़े हैं पर दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं कि परमात्मा है या नहीं। शिव जी पर जल भी चढ़ा रहे हैं फिर भी संशय बना है, पता नहीं भोलेनाथ सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, भोलेनाथ देंगे कि नहीं देंगे। वो तो हमारे भोले बाबा हैं कि सिर पे जल चढ़ाओ या लोटा पटक के आ जाओ, वो फिर भी दे देते हैं। कोई और होता वो बोलता दिमाग खराब करना यही आना था तुम्हें। और भोलेनाथ के भक्त भी बहुत होते हैं। और भोलेनाथ इतने सहज दयालु देवता हैं, महादेव हैं, जो आता है जिस भी भावना से आता है भगवान उसको दे देते हैं। अरे हम आप तो फिर भी इस दिव्य श्री विष्णु मंदिर में एकत्रित भये हैं, जो साक्षात नारायण का ही धाम है। और हमारी भावना तो है यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान नारायण का विग्रह है, भोलेनाथ काशी में है, यहाँ साक्षात विराजमान है। पर हम तो भक्त हैं, पर भस्मासुर कौन सा भक्त था? और भोलेनाथ ने उसको भी वरदान दे दिया, जा बेटा खुश रह। खुश कैसे रहूं? बोले जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब हमारे भोले बाबा को क्या पता था कि अब प्रैक्टिकल तो हमारे ही सिर पे होगा। बोले महादेव की इतने भोले भाले की देते समय विचार ही नहीं करते कि अब क्या होगा। और जब भस्मासुर ने हाथ बढ़ाया, भोले बाबा बोले ए वरदान मिल गया, अब यहाँ क्या आ रहा है? बोले वरदान आपका, अब प्रैक्टिकल आपके सिर पे करूंगा। भगवान बोले वाह, ऐसे भी भक्त होते हैं। तब भगवान भोलेनाथ को भागना पड़ा और नारायण को बीच में आकर के भोलेनाथ की रक्षा करनी पड़ी। छम छम करते हुए छोरी का रूप बना के आए, खूब नचाया भस्मासुर को और अचानक सिर पे हाथ रख दिया। भस्मासुर भी काम बाण से पीड़ित था, सिर पे हाथ रखा और दग्ध हो गया, भस्म हो गया। तब भगवान विष्णु मुस्कुरा के भोले बाबा से बोले भोले बाबा जरा विचार करके वरदान दिया करो। आजकल कलयुग के भक्त बड़े होशियार हो गए। भगवान भोलेनाथ बोले हाँ नारायण आपने सही कहा, आजकल के भक्त बड़े होशियार हैं। एक लोटा जल चढ़ाते हैं और 10-10 कामनाएं लेकर के चले जाते हैं। पर भोले बाबा तो भोले बाबा, देखो जो जितना सहज और सरल होगा ना, उसको कितने प्रवचन दो वो सरल ही बना रहेगा। और जो जितना दुष्ट होगा ना, उसको कितने ही भागवत का ज्ञान करा दो, वो अपनी दुष्टता कहीं ना कहीं दिखाएगा। इसीलिए शास्त्र कहता है स्वभाव दुष्ट जो नाथ, स्वभाव तजना बड़ा कठिन है। तो क्या स्वभाव बदला नहीं जा सकता? बोले बदला जा सकता है। कब? सत्संग में। सत्संग में आने से आपका स्वभाव भी बदल सकता है। पर अगर सत्संग जीवन में नहीं तो स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव बदलना बहुत आवश्यक है। स्वभाव ऐसा हो कि सरल, और सरल पर ही प्रभु रीझते हैं, सरल पर। भोलेनाथ का तो सिद्धांत है, मुझे जल चढ़ाओ न चढ़ाओ, मुझे माला चढ़ाओ न चढ़ाओ, मेरी पूजा करो ना करो, पर हाँ जब किसी का कल्याण करने का नंबर आए तो उस समय पीछे मत हटना। परोपकार जिसके जीवन में हमें है, भोलेनाथ तो उसके दीवाने हैं। दूसरे का हित करने के लिए आगे बढ़ो। अपना हित नहीं, अपना हित तो कुकर सुकर भी करते हैं। कुत्ता भी दिन भर सुबह निकल जाता गलियों में, क्या मिलेगा कैसे मिलेगा? दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण कैसे होगा? इसलिए जब भागवत की कथा हुई तो सारे ऋषि महर्षि गंगा के तट पर आते हैं, भागवत में वर्णन है। पर भृगु ऋषि ने क्या किया? बोले तुम सब चले जाओ, हम तो औरों को लेके आएंगे। तो कथा में आने वाले का कल्याण तो होता है, पर कथा में जो औरों को लेके आता है उसका ज्यादा कल्याण होता है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। भगवान उस पर ज्यादा रीझते, क्योंकि अपना कल्याण तो हर कोई कर रहा है, पर दूसरे का कल्याण। इसीलिए
सब के सब भागे, पर भृगु महाराज औरों को बुलाने में लग गए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमः। भृगु जी महाराज सबसे पहले आए और सबसे देर में गंगा तट पर पहुंचे, क्योंकि सबको बुलाने में लग गए। बोले भैया हम औरों को लाएंगे तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे। जैसे LIC के एजेंट होते, घर में जाकर के खूब महिमा बताते, देखो भाई ये LIC की योजना आई है, आज इतना जमा करोगे 15 साल बाद इतना मिलेगा, तुम्हारा बुढ़ापा कट जाएगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा। 10 बार आएंगे, 50 बार आएंगे। तो अगर उनसे पूछा जाए तुम्हारा क्या फ़ायदा है इसमें, बोले फ़ायदा यही तो है, तुम अगर इस LIC में अपना बीमा कराते हो तो हमको कमीशन तगड़ा मिलेगा। तो वही है, जब भक्त औरों को भी भक्त बनाता है तो भगवान उस पर और रिझते हैं। और भगवान का तो वचन है कि भैया भक्त को तो मैं तारूंगा ही, इसमें संशय तो है नहीं, पर जो भक्त की शरण में आता है उसको पहले मैं तार देता हूं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो ये माया के प्रपंच में सब पढ़ करके महाराज व्यामोहित होते रहते हैं, सत असत का ज्ञान नहीं होता। वो तो भोलेनाथ हैं कि हमारे अज्ञान को भी अंगीकार कर करके हमारी कामनाओं को सिद्ध कर देते हैं, अन्यथा हमें तो यही पता नहीं होता कि कैसे पूजा की जाए। पूजा का भी तो एक विधान है। आप आए, ठाकुर जी के सामने भोग रखा, भोलेनाथ के सामने भोग रखा, और उसके बाद खूब भोलेनाथ को मंत्रों के द्वारा अर्पण किया। ये ज्ञान भी होना चाहिए। और कुछ माताएं क्या करती हैं, लड्डू लेकर के आएंगी, अरे मेरे बेटे का विवाह भया है, लड्डू लेके आएंगी, और जब शिवालय में जाएंगी तो आधा एक लड्डू तो नंदी जी के मुंह में ठूस देंगी, एक भगवान जी के मुख में ठूस देंगी, एक मैया के मुंह में ठूस देंगी। उनको लगता है कि हम मुंह में डाल के ही प्रसन्न होंगे, और ऐसा ठूसम ठूसी हो जाते महाराज कि भगवान की का विग्रह भी नहीं दिखता, मुखमंडल ही नहीं दिखता। तो ये कोई पूजा करने का तरीका है? किसी को घर में बुलाओ, जबरदस्ती मुंह में ठूसना चालू कर दो, वो 2 थप्पड़ मार के भागेगा, पागल है, तेरे घर में दोबारा नहीं आऊंगा। इसीलिए ब्राह्मण को इसलिए बुलाया जाता है। तो ज्ञान होना चाहिए कि भगवान सत्य हैं और संसार असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य महाप्रभु का महावाक्य, ये ज्ञान हो। पर हमारा ज्ञान अभी तक दृढ़ नहीं हुआ। तो ये माया से बचना बड़ा कठिन है। तो माया से बचोगे कैसे? बोले माया से बचने का तरीका है माधव से जुड़ जाओ, भगवान से हृदय से जुड़ जाओ, दिखावटी नहीं। दिखावटी करोगे तो भगवान भी पास नहीं फटकने देंगे, और दिखावा नहीं होगा तो भगवान अंगीकार कर लेंगे। तो माया से बचने के लिए माधव की शरण में जाओ। माया को हर कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। माया से बचना चाहते हो तो मायापति नारायण की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम अपने ज्ञान बल पर, अपने तप बल के द्वारा माया को अपने अधीन कर लेंगे, असंभव। प्रभु से तो जुड़ना ही पड़ेगा। और जुड़ेंगे कैसे? बोले भगवान से जुड़ने के लिए हैं महात्मा। संतों की शरण में जाओ, ब्राह्मणों की शरण में जाओ। इनकी शरण में जाने से, सत्संग में जाने से आप भगवान से जुड़ जाओगे। और जहां भगवान से जुड़ गए, फिर माया की हिम्मत नहीं जो आपके पास भी भटक जाए। किसी के घर में हम जाते हैं तो क्या लिखा रहता है बाहर, कुत्तों से सावधान। हम तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, यहाँ कुत्तों से सावधान लिखा है, इसका मतलब यहाँ कुत्ते बंधे हैं या ये कुत्ते हैं? नेम प्लेट के ऊपर रहता है आचार्य जी, कुत्तों से सावधान। तो जब आप कभी जाते हो किसी के घर में और कुत्ता भौंकने लगता है,
तो अगर घर में कोई नहीं होगा तो वो तो चीर फाड़ के रख देगा। अगर मालिक अंदर है और आपको जानता है मालिक, तो जैसे आप प्रवेश करोगे तो कुत्ते का काम है भौंकना, चाहे अपरिचित हो या परिचित हो, वो भौंकेगा। पर जहां वो भौंका और मालिक ने देखा कि ये आने वाला मेरा मित्र है, तो अंदर से ही बोलेगा, अरे शेरू इधर आ। और इतना सुनते ही शेरू पूंछ हिला करके घूम घाम करके बैठ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब माया हम पर आक्रमण करती है और हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, तो अगर भगवान से हमारी रिश्तेदारी है तो भगवान कहते हैं माया ये मेरा भक्त है, तो माया भी उसकी परिक्रमा प्रदक्षिणा करके शांत बैठ जाती है और फिर माया का प्रभाव जीव पर नहीं होता। बोल सीताराम जी महाराज की जय। तो यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। इस भव रूपी सागर से पार जाने का एक ही मार्ग है कि श्री सीताराम जी के युगल चरण रूपी नौका का आश्रय ग्रहण कर लो, तभी आपका कल्याण होगा। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय 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 सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सीताराम जी महाराज की जय हो। ताली बजाते हुए। जब भी कीर्तन हो ताली जरूर बजाएं। ताली बजाने से हस्त की समस्त रेखाएं बदल जाती हैं और भाग्य की रेखा तो विशेषकर। जय सिया राम जय मेरे राम। जय सिया राम जय मेरे राम। प्यारे राम खरारे राम। प्यारे राम हमारे राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल सीताराम जी महाराज की जय। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। श्रीमद् रामचरितमानस में मात्र भागवत के श्लोकों का ही निरूपण नहीं है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् 18 पुराण है, उन पुराणों का भी सार सर्वस्व रामचरितमानस में है। इसीलिए कलिकाल में अज्ञानांधकार में भटकने वाले जीवों के लिए परम दिव्य प्रकाश के रूप में यह रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज ने प्रकट किया है। 18 पुराण है, भागवत तो मुख्य है ही, पर अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, नृसिंह पुराण है, लिंग पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गरुड़ पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, अनेक पुराण है। उन सब का सार सर्वस्व श्री रामचरितमानस है। क्योंकि आप पुराणों में जब जाते हैं, कथा सुनते हैं, तो अलग अलग पुराणों में भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन आपको मिलता है। जब भागवत में आप जाते हैं, कथा तो आप सब सुनते होंगे, आप तो भाई राम कथा के रसिक भोलेनाथ की नगरी में रहते हैं, आपकी तो अद्भुत महिमा है। तो भागवत की कथा जब सुनते हैं तो प्रथम श्लोक है महात्म्य का कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सृष्टि का संहार, सृष्टि का सृजन पालन करने वाले हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संग्रहण के हेतु हैं, सच्चिदानंद हैं, तापत्रयोन्मूलनम हैं, ऐसे उन श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। ये तो रही भागवत जी की बात। अब जब शिव महापुराण की कथा आप सुनते हैं तो शिव महापुराण में वर्णन आता है कि भोलेनाथ कौन है। आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यम तमीशम जरा मर्मात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। अंबिकेश भगवान भूत भावन भोलेनाथ सृष्टि का सृजन पालन संग्रहण करते, अनादि अनंत है। और जब देवी भागवत उठाते हैं तो उसमें देवी मैया का वर्णन, नृसिंह पुराण उठाते हैं तो नृसिंह भगवान का वर्णन। पर जब रामचरितमानस आप उठाते हैं, आप तो पढ़ते ही होंगे, इसमें सबका वर्णन मिलता है। जहाँ भगवान भोलेनाथ की महिमा आती है तो वहाँ पर भी गोस्वामी जी बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करते हैं। राम जी की महिमा आई तो वहाँ भी बढ़ चढ़ करके प्रशंसा, और गणेश जी की महिमा आई वहाँ पर भी बढ़ चढ़ के प्रशंसा। सबका सार सर्वस्व श्री रामचरितमानस है, और रामचरितमानस में मूल तत्व श्री राम तत्व विराजमान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राम ही परब्रह्म है। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या कृष्ण परब्रह्म नहीं है? क्योंकि कृष्ण कथा भी कम थोड़ी होती है। तो बोले राम और कृष्ण में अंतर कहाँ है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। कोई अंतर नहीं है दोनों में, बस एक अंतर है। क्या? जब राम जी को देखो तो राम जी गंभीर हैं, गांभीर्य संपन्न हैं, और हमारे कृष्ण कन्हैया इतने महाराज चंचल हैं, आगे वर्णन आएगा। राम जी मिथिला में गए तो राम जी ने नेत्र उठा के भी नहीं देखा किसी को, और महाराज कन्हैया जब मथुरा में गए तो ऐसा कोई नहीं था जिस पर अपने नैनों का वार नहीं किया हो। हमारे कृष्ण ने जिसको देखा वही बीमार, आंखें हो गई, क्योंकि सब प्यार में पड़ गए। तो एक गंभीर संपन्न है, एक चांचल्य संपन्न है। तो राम कृष्ण दो एक हैं,
अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। इनके बहुत चंचल संपन्न है, चांचल्य संपन्न है। तो वही राम जी का वर्णन रामचरितमानस में है। तो नाना पुराण निगमागम, निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं शास्त्र को। तो शास्त्रों का, वेदों का सार सर्वस्व ही रामचरितमानस में है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसने रामचरितमानस का अवलोकन कर लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया, और जिसने ये नहीं पढ़ा वो अभी कुछ पढ़ के बैठा है, सब कुछ नहीं पढ़ पाया, तत्व को नहीं समझ पाया, कह सकते हैं। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आप इतने दिव्य ग्रंथ की रचना कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? भाई पिता संपत्ति जोड़ता है पुत्र के लिए, गुरु दिव्य ज्ञान संकलन करता है अपने सुयोग्य शिष्य के लिए, पर आपने ये धरोहर किसके लिए बनाई है? बोले हमने किसी के लिए नहीं बनाई। तो महाराज क्या खुद ही गटक जाओगे? बोले हाँ, क्योंकि ये हमने अपने मन के लिए बनाई है। ये मन ही तो दुखी करता है, प्रभु में स्थिर रहता कहाँ है? इसीलिए ये रचना मैंने अपने मन को सुनाने के लिए बनाई है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। क्योंकि ये मन ही तो हमको भटका रहा है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और जो राम से जिनकी लगन लगी वो तो हुए पार, बाकी सब बीमार हैं, इन विकारों के अधीन होकर के घूम रहे। तो मन को सुधारना है। ये कथा जो हो रही है ये भी मन को सुधारने के लिए है कि हमारा मन हमारे भोलेनाथ में लग जाए, हमारे राम में लग जाए। और जब तक आप इस मंदिर में हैं तब तक तो आप पर खूब प्रभाव प्रभु का रहेगा, पर बाहर जाते माया फिर अपना असर दिखाने लगेगी। तो फिर करें क्या? बोले बाहर जाके कथा को मत छोड़ो। बाहर जैसे आप इस मंदिर से निकलते हो तो सावधान हो जाओ कि सारे घुसपैठिए बाहर खड़े हैं। अच्छा, एक और दिव्य बात, कथा में जब आते हैं ना तो प्राय वक्ता कहते हैं कि कथा में प्रसाद लेके जाया करो। अब कुछ लोग होते हैं कथा में आते भी देर से, जाते भी पहले, जाते भी ऐसे हैं कि मान लो VIP यही हैं, सबकी दृष्टि हो, वक्ता की भी हो कि हाँ महाराज जी आ गए, अब कथा हो आगे, और जाते भी पहले हैं। हमें कौन रोकेगा? तो भैया कथा में कभी उठना नहीं चाहिए, प्रसाद लेके जाएं। क्यों? क्योंकि जब जीव भगवत कथा के लिए कहीं किसी भी स्थान पर आता है तो कथा में पाप की गति नहीं है, न तो काम की गति है, न क्रोध की, न लोभ की, न ईर्ष्या की, न मद की, न अहंकार की, किसी की भी गति कथा में नहीं है। तो जैसे ही आपने सिर झुकाया विष्णु मंदिर में या किसी भी मंदिर में, तो ये सब के सब सिर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और सारे द्वार पे खड़े रह जाते हैं। हमारे मालिक साहब अंदर चले गए, अब यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, तो सारे गेट पे खड़े हो जाते हैं। अब कथा सुन करके जब आप जाते हो तो ये सब फिर आक्रमण करते हैं। तो जो पहले निकलेगा उस पर आक्रमण पहले होगा, इसलिए सावधान हो जाओ। सबके काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या सब बाहर खड़े हैं, सब घुसपैठी, और जो पहले निकलेगा उस पर ही ये धावा बोलेंगे। पर इनसे बचने का उपाय क्या है? कि हाथ में प्रभु का प्रसाद हो और मुख पर प्रभु का नाम हो। जब हम प्रभु का नाम और हाथ में प्रसाद लेकर जाते हैं, प्रसाद देखते ही ये भाग जाते हैं, फिर इनकी गति नहीं है, ये नष्ट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, ये प्रसाद की महिमा है। तो मन को सुधारना है, तो मन के लिए श्री रामचरितमानस की स्थापना श्री गोस्वामी जी महाराज ने करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब 5 मिनट की कथा होगी,
ताकि हम द्वितीय सत्र में सभी समय पर उपस्थित हो सके, क्योंकि जितनी लेट जाएंगे उतनी लेट में सब आएंगे। भगवान की महिमा का निरूपण करते हैं गोस्वामी जी की भगवान का प्रभाव कैसा है। आजकल डॉक्टर एक उपलब्धि हासिल कर दें तो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं, अखबारों में नाम आ जाता है। लेकिन भगवान की महिमा कैसी है कि मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दयन। जन्म जन्मांतरों से गूंगा पड़ा है कोई, पर प्रभु की अगर कृपा हो जाए तो मूकम अर्थात गूंगा करोति वाचाल, वाचाल हो जाता है, बहुत बोलने वाला हो जाता है। तो इस पर भी किसी ने प्रश्न किया, वाचाल, वाचाल किसको कहते हैं? जो उठ पटांग जो मन में आ जाए सो बोलने लग जाए। पहले तो करेगा महाराज जी महाराज जी महाराज जी, और जहां किसी ने छेड़ दिया तो बस महाराज, फिर तो बाप से नीचे उतरता ही नहीं है। जो मन में आया, उसके वाणी में कोई संस्कृति नहीं होती, कोई संस्कार नहीं होते, तो वाचाल हो जाता है। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा, क्या वाचाल बनाओगे प्रभु की कृपा पात्र जीव को? बोले नहीं, वाचाल का अर्थ क्या है? वाचम अलंकरोति। जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो वाणी भी समलंकृत हो जाती है। जीव वही बोलेगा जो शास्त्र सम्मत होगा, अनर्गल प्रलाप नहीं करेगा। इसीलिए वाणी का समलंकरोति पुरुषम यास वाग्भूषणम भूषणम। ऐसी वाणी प्रकट होगी जिस वाणी का श्रवण बड़े बड़े सिद्ध जन करते हैं। तो मूक होई वाचाल, गूंगा बोलने लगता है, और पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जो लंगड़ा है चल नहीं सकता है, अगर गोविंद की कृपा हो जाए तो वो विशालतम पर्वतों का भी उल्लंघन करने में समर्थ हो जाता है। कहां का कहां पहुंच जाता है। यत कृपा, पर कृपा होनी चाहिए। तम हम वंदे परमानंद माधवम, ऐसे उन माधव और राघव के चरणारविंदों में हम प्रणाम करते हैं। आइए प्रभु का नाम स्मरण करें और इस सत्र की कथा को यहीं पर समापन करें, ताकि हम पुनः द्वितीय सत्र में सजग सावधान होकर के यथा समय पर आएं। और हाँ, आए तो आए, औरों को भी लाएं। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे भैया? देखो, हम भी तो आपका हित चाहते हैं। आपका हित तब होगा जब और भी जुड़ेंगे। तो हम तो चाहते हैं आप भी इस एजेंसी से जुड़ जाओ, खूब आपको लाभ मिले, भगवान आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया
जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, मिल जाओ प्यारे राजा राम, मिल जाओ प्यारे राजा राम, संतन प्राण प्यारे राम, संतन प्राण प्यारे राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल सीताराम जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, राजाधिराज महाराज की जय, आदिवासी भगवान की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय, जाख महाराज की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जयकारा शेरा वाले का बोलो साचे दरबार।